हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस एंड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, यानी पुष्पक्रम क्या होता है और उसके प्रकार से संबंधित कुछ तकनीकियाँ। फ्रेंड, जो पुष्पक्रम होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, जिसको हिंदी में असीमाक्षी पुष्पक्रम बोलते हैं, और सेकंड होता है साइमोज इनफ्लोरेसेंस, जिसको ससीमाक्षी पुष्पक्रम बोलते हैं। आइए अब हम जानते हैं असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है। फर्स्ट है रेसिमोस। ये पुष्पी अक्ष की वृद्धि अनिश्चित प्रकार की होती है तथा उस पर पुष्पों के लगने का क्रम जो होता है वो अग्रभिसारी क्रम में होता है। और जो साइमोज जो होता है वो पुष्पी अक्ष निश्चित वृद्धि वाला तथा उसमें लगने वाले जो पुष्प होते हैं उनका क्रम पश्चभिसारी क्रम में होता है। और ये सिरस्थ कलिका या कक्षस्थ कलिका एक पुष्पित शाखा में परिणित होकर पुष्प में समाप्त हो जाते हैं। फ्रेंड, जो रेसिमोज होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है फ्रेंड रेशीम प्रकार यानी असीमाक्ष। इसका जो पुष्पी अक्ष होता है वो पतला होता है, लंबा होता है तथा जो पुष्प होता है वो सवृंतीय होता है, यानी वो वृंत से लगा हुआ होता है। एग्जाम्पल होता है इसका रेडिस यानी मूली और सरसों। सेकेंड होता है स्पाइक, जिसको हम सूकी बोलते हैं। इसका पुष्पीय अक्ष लंबा होता है, पतला होता है तथा अवृंती यानी इसमें जो वृंत होता है वो एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल होता है फ्रेंड चिड़चिड़ी। सेकेंड होता है मंजरी, जिसको कैटकिन बोलते हैं। इसका पुष्पीय अक्ष लंबा होता है तथा ये झूलता हुआ प्रतीत होता है एवं ये एक लिंगी पुष्पों वाला फ्लावर होता है। इसका एग्जाम्पल होता है मलबेरी यानी सहतूत का फूल। और फोर्थ होता है स्पाइकलेट, जिसको सूकुकी बोलते हैं। पुष्पीय अक्ष इसका लंबा होता है, पतला होता है तथा उसके जो प्रत्येक पुष्प होते हैं उनकी उत्पत्ति के स्थान से छोटे छोटे सूकी पुष्पों का समूह जो कि पेलिया लेमा युक्त होता है। प्रत्येक समूह विशेष बंध ग्लूम यानी स्टेराइल ग्लूम से घिरा हुआ होता है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं जितने भी ग्रैमिनी कुल के पौधे होते हैं, जैसे कि गेहूं का एग्जाम्पल होता है। सेकेंड होता है नेक्स्ट होता है फ्रेंड कोरियम्ब। कोरियम्ब यानी समसीख। इसका पुष्पीय अक्ष छोटा होगा। सभी पुष्प एक रेखा में लगे हुए होते हैं तथा जो पुष्प होते हैं उनके वृंतों की लंबाई असमान होती है। और इसका एग्जाम्पल होता है चांदनी का पौधा। नेक्स्ट होता है अम्बेल यानी छत्रक पुष्पक्रम। इसका पुष्पीय अक्ष छोटा होता है। ये सभी पुष्प एक ही रेखा में लगे होते हैं। पुष्पों के जो वृंत की लंबाई होगी वो समान होगी। और इसका एग्जाम्पल होगा अम्बेली, जो अम्बेली फेरी कुल होता है उसके पुष्पक्रम। नेक्स्ट होता है फ्रेंड स्पैडिक्स। स्पैडिक्स को हिंदी में बोलते हैं स्थूल मंजरी। इसका पुष्पीय अक्ष लंबा होता है, मोटा होता है तथा मांसल युक्त होता है। इनमें पुष्पों का जो समूह होगा वो एक या फिर अनेक बड़े आकृति वाले रंगीन पत्ती की तरह सहपत्र से ढके हुए होते हैं। और इनका एग्जाम्पल होता है केला यानी म्यूषा का पुष्पक्रम। और नेक्स्ट होता है लास्ट, वो होता है कैपिट्यूलम, जिसको मुंडक बोलते हैं। इसका पुष्पीय अक्ष चपटा होता है। ये नीचे की ओर अनेक सहपत्रों का समूह होता है, परंतु ऊपर अनेक छोटे छोटे पुष्पक लगे हुए होते हैं। और ये रे फ्लोरेट्स यानी रश्मि पुष्पक एवं बिंब पुष्पक के रूप में विभेदित होते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है जितने भी कंपोजिट कुल के पुष्पक्रम होते हैं वे। सेकेंड है फ्रेंड साइमोज इनफ्लोरेंस, जिसको ससीमाक्षी पुष्पक्रम बोलते हैं। इसका जो प्रकार होता है फर्स्ट होता है एक साखी ससीमाक्षी यानी मोनोकैशियल, या फिर इसको बोलते हैं यूनिपेरस साइम। ये निश्चित वृद्धि वाले मुख्य पुष्पीय अक्ष से निकलने वाली क्रमिक पुष्पीय शाखाएं होती हैं जो एक एक के क्रम में लगे हुए होते हैं। सभी क्रमिक पुष्पीय शाखाएं केवल दाईं या फिर बाईं दिशा में परिवर्धित होती हैं
तो उसे हम कुंडलाकार या फिर एक शाखी ससीमाक्ष बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है फ्रेंड जंक्स का पुष्पक्रम, और ये रैननकुलेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड होता है डिस्कैशियल या फिर बाइपेरस साइम।